हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे भारत के जितने भी राज्य में दर्रा है सबको क्लियर कराएंगे। ठीक है, अगर राज्य बाई राज्य देखना चाहते हैं तो उसको भी मैंने क्लियर करवा दिया है, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जो बनाया गया है भारत का प्रमुख धारा के नाम से प्लेलिस्ट। ठीक है, आज के वीडियो में मैं पूरा जितने भी भारत में दर्रा है, ठीक है, जितने और जिस जिस राज्य में है उसको मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से होगा तो 10 से 15 मिनट के बीच होगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट के बीच, बस आप लोग 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए और भारत का पूरा दायरा को धजिया उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर भाग से याद करते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ये जम्मू कश्मीर था, यहाँ था। ठीक है, ये पूरा को लद्दाख बना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो 10% एरिया है, यहाँ पर जो 10% एरिया है वो चीन कब्जा कर लिया है जम्मू कश्मीर का, और 30% जो एरिया है वो किसने कब्जा कर लिया है, पीओके ने। 30% एरिया। ठीक है, तो चलिए अब जो भारत के अंदर बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किस टाइप से बचा हुआ, इस टाइप से कुछ बचा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर का 5 दर्रा है। ठीक है, जो कि कुछ जो है पाकिस्तान में है, जिसका आधा भाग हिंदुस्तान में भी है, लद्दाख में भी है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले काराकोरम दर्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का सबसे पहला, अब जम्मू कश्मीर यहाँ पर है तो यहीं पर बोल देते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर का कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा, तो इसको के से लिख देते हैं। बुरजिल्ला दर्रा, बुरजिल्ला दर्रा कहाँ है, यहाँ पर है, पीओके में है। ठीक है, पीओके में। ठीक है, पीओके में है बुरजिल्ला दर्रा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जिस दिन भारत को हम लोग लखेत के मारेंगे या हमारी सेना मारेगी उस दिन जो हमारा हिस्सा है पीओके वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा क्या, बुरजिल्ला दर्रा, जो कि पीओके में है। ठीक है, पीओके में है बुरजिल्ला दर्रा। तो ठीक है, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा, तो बी से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। उसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है दोस्तों लद्दाख में है। जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है। इसका नाम क्या है, जैसे जोजिला दर्रा। ओके, देखिए, अब इसमें आपको कुछ बता दें कि जो काराकोरम दर्रा है वो सबसे ऊंची दर्रा है। काराकोरम क्या है, सबसे ऊंची दर्रा है। आप लोग चिंता ना करिएगा कि मैं पी बी के ऐसे लिखवा कर छोड़ दूंगा, मैं आपको हिंदी में भी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, ये 4 दर्रा है, जो 5 दर्रा, उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के से लिखते हैं। के से हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग लिखते चलिए, इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं। ठीक है, पतला। ठीक है, हो जाएगा काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा, हाथ के इशारे से लिख रहे हैं उसके लिए सॉरी। ये क्या है दोस्तों, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा है। ओके, उसके बाद हो जाएगा हमारा बी से बुरजिल्ला दर्रा। ठीक है, बुरजिल्ला दर्रा, इसको बरजिल्ला दर्रा भी बोलते हैं। ब्रजिल्ला, ब्रजिल्ला दर्रा। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों, ब्रजिल्ला दर्रा पीओके में, पीओके में है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा बी से बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल। ठीक है, बनिहाल, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, पी से पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों हमारा जे से लास्ट जो है जोजिला दर्रा। ठीक है, क्या आ जाएगा, जो जी ला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो पांचों देख लें, काराकोरम गला, बरजिल्ला दर्रा, बनिहाल दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक है, देखिए कैसे बोलिएगा। पाकिस्तान में कितने दर्रा हैं, एक दर्रा है जो कि पीओके है। ठीक है, उसके बाद नंगा पर्वत भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। काराकोरम दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, काराकोरम दर्रा, दर्रा याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के 5 दर्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का 5 दर्रा, काराकोरम, बरजिल्ला, बनिहाल, फिर पंजाल, जोजिला। ठीक है, फिर से बोलिए, काराकोरम, बरजिल्ला दर्रा, बनिहाल दर्रा,
पिरपंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पिरपंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बजिल्ला दर्रा, कराकोरम दर्रा। सीधा उल्टा बोल दिए, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, कराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है, बरजिल्ला दर्रा पीओके में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर जोजिला दर्रा लद्दाख में है, ठीक है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, ठीक है। सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा, ठीक है। बरजिल्ला दर्रा पीओके में है, फिर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा है। कितने दर्रा है, 3 दर्रा है, 3 दर्रा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा। एक का नाम है दोस्तों क्या, एक का नाम क्या है, ब्रालाचा दर्रा, ठीक है, बारालाचा दर्रा, ठीक है। तो बी से बरलाचा दर्रा, सी से हो जाएगा आपका क्या, सी से नहीं एस से करते हैं, सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा आर से, ठीक है, रोहतांग दर्रा। तो इसको यहीं पर लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश का दर्रा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का दर्रा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं बारालाचा, बरलाचा लिख लीजिएगा आप लोग, इसको अच्छे से ही लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश का दर्रा जो है, ठीक है। तो बी से हो जाएगा क्या, बी से बरलाचा दर्रा, ब्रालाचा, बरलाचा दर्रा, ओके। उसके हो जाएगा बाद एस से, एस से क्या हो जाएगा, सिप किला, सिप किला दर्रा। उसके बाद क्या है तीसरा, रोहतांग, रोहतांग, ठीक है, रोहतांग दर्रा। ये कहाँ पर है, हिमालय प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब देखते हैं उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने दर्रा है, उत्तराखंड में 4 दर्रा है। उत्तराखंड में कितना दर्रा है, 4 दर्रा। तो इसको कर देते हैं इस प्रकार से, 1 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, 4, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, नीति दर्रा, एन से हो जाएगा नीति दर्रा, और एम से हो जाएगा माना दर्रा, और डी से हो जाएगा धर्मा दर्रा, और एल से हो जाएगा लीपू लेख दर्रा। लीपू लेख दर्रा कहाँ पे है, आपसे पूछ जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, इनमें से कौन 3 देशों को छूने वाली दर्रा है। तो लीपू लेख दर्रा, लीपू लेख दर्रा कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो 3 देशों से के छू रही, भारत नेपाल पाकिस्तान, सॉरी, भारत नेपाल चीन, ठीक है, लेपू लेख दर्रा, ठीक है। अब चलिए इसको लिखवा देते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने दर्रा, 4 दर्रा, ठीक है। पहला दर्रा, दूसरा दर्रा, तीसरा दर्रा, चौथा दर्रा, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा एन से, एन से, उसके बाद एम से, उसके बाद डी से, उसके बाद एल से, ठीक है। तो एन से क्या आएगा, नीति दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नीति, नीति दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा। हाथ के इशारा से लिख रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो जाए, फिंगर से लिख रहे हैं तो उसके लिए माफ़ करिएगा, हिंदी लैंग्वेज गलत हो सकता है, बट जबान गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। मान दर्रा, ठीक है, मान दर्रा, ठीक है, मान दर्रा। उसके बाद हो जाएगा धर्मा दर्रा, ठीक है, धर्मा, धर्मा दर्रा। उसके बाद अगला जो हो जाएगा लेपू लेख दर्रा, लीपू लेख, लीपू लेख, लीपू लेख दर्रा। बोलिए हमारे साथ, बोलिए एकदम बढ़िया से बोलिए, हमारे साथ बोलिए, नीति दर्रा, मान दर्रा, धर्मा दर्रा, लीपू लेख दर्रा, लीपू लेख दर्रा, धर्मा दर्रा, मान दर्रा। देखिए ऐसे करिए, हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रा है, 4 दर्रा है, नीति, मान, धर्मा, लीपू लेख, नीति धर्मा नेपुना में लिख ले, एकदम गजर मजर करके याद कर लीजिए, ठीक है। लिपू लेख, लिपू लेख, लिपू लेख, धर्मा, 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 मान, 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 नीति, नीति, नीति। नीति हो गया, मान सम्मान हो गया, नीति हो गया, मान सम्मान हो गया, धर्म के प्रचार के लिए धर्मा हो गया, लिपुलेख, लेख के लेखना का मतलब क्या हो गया, लिखना का मतलब क्या हो गया, लेपुलेख, ठीक है। धर्म के लिए धर्मा, मान सम्मान के लिए मान दर्रा, नीति नीति निषेध के लिए नीति दर्रा, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं कौन सा, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से पहले
चलिए सिक्किम को देखेंगे। इसके बाद सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का इसके बाद देख लेते हैं। सबसे पूर्वी देश सबसे पूर्वी जो राज्य है हमारा क्या है, भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा है जो कि प्रमुख दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रा है, 3 दर्रा है। तीनों दर्रा का दर्शा दे रहे हैं क्या से कौन होगा। ठीक है, तीनों दर्रा का। ठीक है, पहला पहला हो जाएगा बी से बोमडिला दर्रा। ठीक है, बी से बोमडिला दर्रा। यस वाई से हो जाएगा यंग याप दर्रा। ठीक है, और डी से डीफू दर्रा। अब चलिए इसको लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा। यहाँ से इसको घसीट देते हैं, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा। ठीक है, 1 2 3। एक को हो जाएगा बी से, एक का हो जाएगा वाई से, एक का हो जाएगा दीपू के डी से। ठीक है, तो बोमडिला दर्रा। ठीक है, हम याद भी करवाएंगे, रटवा देंगे। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। ठीक है, उसके बाद वाई से हो जाएगा यंग याप दर्रा। उसके बाद हो जाएगा दीफू दर्रा। ठीक है, अब याद करिए, बम से हो गया बोमडिला, बम से बोमडिला। दीफू से हो गया डी से हो गया दीफू ए दीफुआ, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, यंग याप मतलब आप लोग यंग हैं, अभी यंग होकर पढ़ रहे हैं, यंग याप बोल दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमको कम से कम टाइम में आप लोगों को कवर कराना है, तो ज़्यादा रटवाएंगे तो हमने 10 से 15 मिनट आपके लिए टाइम मांगा है कि 10 से 15 मिनट में बता देंगे, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि 10 से 15 मिनट में ही आपको रटवा दें। ठीक है, तो अगला देखते हैं, जिस जिस राज्य में आप लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश तो नहीं है। ठीक है, जिस जिस राज्य में है उसका बता रहे हैं। ठीक है, सिक्किम में 2 दर्रा है जो कि प्रमुख दर्रा है। सिक्किम में कितने दर्रा, 2 दर्रा। एन से जैसे सिक्किम में कितना, एन जे। एन से क्या हो जाएगा, एन से नायुला दर्रा, ना से नायुला, नाक से बोल दीजिए नायुला। जेलपला दर्रा, जे से जलपला दर्रा, जेलपला दर्रा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम का दोनों दर्रा लिख देते हैं। ठीक है, सिक्किम का 1 2। ठीक है, एन से कर देंगे नायुला दर्रा और जे से कर देंगे जेपला दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं न से नायुला दर्रा। ओके, उसके बाद जेलेपला दर्रा। ठीक है, जेलपला दर्रा। ओके, चलिए हो गया, नायलू दर्रा जेलपला दर्रा, नायलू जला जेलपला जला, नायलू जला जेलपला दर्रा। 13 मिनट दोस्तों हो गया। ठीक है, अभी आपको बताना है 2-3 राज्य का और। ठीक है, तो टाइम को देखते हुए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मणिपुर में एक ही दर्रा है। ठीक है, मणिपुर में क्या है, एक ही दर्रा है। मणिपुर यहाँ पे है जो घसीट रहे हैं। ठीक है, मणिपुर में एक ही दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा, यानी इसका टी से। ठीक है, टी से, तो इसको लिख देते हैं टी से। ठीक है, टी से क्या हो जाएगा, तुजू दर्रा। ठीक है, तुजू दर्रा। ओके, तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में 2 दर्रा है जो कि प्रमुख दर्रा है। तो महाराष्ट्र कहाँ है, यहाँ पे है, नीचे है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कितने दर्रा है, महाराष्ट्र में 2 दर्रा है। महाराष्ट्र में कितने दर्रा है, 2 दर्रा है जो कि प्रमुख दर्रा है। पहला दर्रा हो जाएगा हमारा, एक महाराष्ट्र में जगह है जिसका नाम है थाने। ठीक है, तो थाने से याद रखिएगा ठाल घाटी, और थाल से याद रखिएगा भोर घाटी। ठीक है, अरे थाली पीटिए, भोरे में पीटिए ना, तो थाली से पीटिए कि थाली भी रात में पीटा जाता है और दिन में, तो पहले क्या उठाते हैं, थाली, तो थाली हो जाएगा थाल घाट दर्रा। ठीक है, और भोर में या रात में खाइए, थाली खाते हैं, भोर में पीटते हैं। ठीक है, तो भोर में। ठीक है, तो थालघाट भोरघाट इसको भी लिखवा देते हैं। महाराष्ट्र का 2 दर्रा। ठीक है, महाराष्ट्र का कितना दर्रा, 2 दर्रा। महाराष्ट्र का 1 2, एक हो जाएगा आपका टी से
और एक हो जाएगा बी से। तो यहाँ पे हो जाएगा थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। उसके बाद भोर घाट दर्रा हो गया। भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। ठीक है। अब देखिए, अब आपको अगला जो बताएंगे केरल का बताएंगे, जो कि लास्ट है। ठीक है, बस आपको पूरा हो गया। आशा करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मेहनत बहुत लगा हुआ है। ठीक है, और एक वीडियो में आपको ये भी क्लियर कराऊंगा। ठीक है, कि देखिए क्या है कि थोड़ा प्यास लग गया है। ठीक है, फिर भी बता के जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले ये बता देते हैं, उसके बाद उस पर 1 मिनट चर्चा कर लेंगे उस पर। ठीक है, 1 मिनट चर्चा कर लेंगे। ठीक है, 20 मिनट जाएगा यार, उसके लिए सॉरी। हालांकि हो गया है, ये केरला में दो है। ठीक है, पालघाट दर्रा, सेनकोट दर्रा। ठीक है, हो गया है दर्रा। ठीक है, देखिए इसको लिखवा देते हैं। सबसे पहले केरला का दर्रा। ठीक है, केरला का दर्रा 2 है, 1 2। ठीक है, 1 2, यानी कि पालघाट दर्रा पहला हो गया पी से, और दूसरा हो जाएगा एस से, पाल घाट दर्रा। और उसके बाद एक है सेन कोट कोटा, सेन कोटा दर्रा। ये दोनों कहाँ है? केरल में है, सेन कोट दर्रा और पालघाट दर्रा। ठीक है, सबसे पूछेगा सबसे पश्चिमी, सॉरी यार, सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है? तो सेनकोट दर्रा है। सबसे दक्षिणी दर्रा सेनकोट दर्रा है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपको बता दें कि आपसे क्वेश्चन कभी काल पूछ लिया जाता है कि मान के चलिए गुजरात में गांधीनगर है। ठीक है, तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि गांधीनगर जो मैदान है वो किस तट से घिरा हुआ है, या बोल सकते हैं गांधीनगर की ये तटीय सीमा का नाम क्या है? तटीय सीमा का नाम क्या है? तो आप लोग सबको पता होगा कि गुजरात जो है समुद्री तट के किनारे बसा हुआ। तो गुजरात के जितने भी राज्य हैं वो समुद्री तट के किनारे ही आएंगे। महाराष्ट्र के, गोवा के, कर्नाटक के, केरल के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल सारा आ जाएंगे। बट अभी तक हमें नहीं लगता है कि सारे लोग को जानकारी होगा कि आखिर गुजरात के तटीय सीमा का नाम क्या है। ठीक है, कितने लोग के पता ये भी नहीं होगा आखिर द्वीप क्या है, द्वीप का नाम आखिर क्यों द्वीप पड़ा। ठीक है, जैसे कि बोल देते हैं लक्षद्वीप। तो ये सब आपको बताएंगे एक वीडियो में। लक्षद्वीप क्यों कहते हैं, लक्षद्वीप क्यों कहते हैं, द्वीप आखिर उसमें क्यों लगाया गया है? द्वीप इस कारण लगाया गया है, ताकि इस कारण लगाया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक गोला है जहाँ पर समुद्र नहीं है। ये एक गोला है जहाँ पे समुद्र नहीं है, और ये चारों ओर समुद्र है। ये जो है दोस्तों समुद्र है, यानी कि जो चारों ओर से घिरा हो समुद्र से, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये द्वीप है, ये द्वीप है, एक छोटा छोटा द्वीप है। ठीक है, ये क्या है? ये द्वीप है, ये छोटा छोटा द्वीप है। ठीक है, तो ये सब आपको बताएंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो गुजरात का तट सीमा का नाम क्या है? सबसे लंबा जो है दोस्तों कौन तटीय सीमा वाला है? तटीय सीमा से सबसे लंबा कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात है। ठीक है, सबसे छोटा गोवा आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा गोवा आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं बताऊंगा आपको एक वीडियो में कि गुजरात के तटीय सीमा का नाम क्या है, महाराष्ट्र का तटीय सीमा का नाम क्या है। ठीक है, अभी फ़िलहाल चलता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को घंटी को ऑल करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से आपके लिए मेहनत होता रहे। और मेहनत ये जारी रहेगी, जब तक जारी रहेगी तब तक आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं को हम समाप्त करते हैं। और हमारा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके
उतना शेयर कीजिए दोस्तों में। आप फेसबुक चलाते हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, आप लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप चलाते हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, आप लोग ट्विटर चलाते हैं वहाँ पर शेयर कीजिए, आप लोग क्या अभी क्या क्या चलाते होंगे, इंस्टा चलाते हैं वहाँ शेयर कीजिए। आप लोग तो हमें लगता है कि इसमें से दो या एक किसी न किसी, व्हाट्सअप तो सब में होगा, व्हाट्सअप सब में होगा, फेसबुक शायद और ट्विटर कुछ कम लोग रखते हैं। तो रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि आपका भाई का मनोबल और ज़्यादा बढ़े और आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर आए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।